2026 में अगर टीवी लेते वक्त आपको ये कंफ्यूजन है कि आपको टीवी कौन सा लेना चाहिए, एलईडी टीवी, क्यूलेट टीवी, मिनी एलईडी टीवी, क्यूडी मिनी एलईडी टीवी, ओलेड टीवी, डब्ल्यू ओलेड टीवी, कौन सा टीवी आफ्टर ऑल आपको बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस दे सकता है? क्योंकि टीवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है उसका डिस्प्ले, और किस टाइप का डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आप ले रहे हैं यही डिसाइड करेगा कि आपको किस टाइप का व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर टीवी का ऑडियो आपको बढ़िया ना मिले तो उसका एक विकल्प आपके पास है, आप एक बढ़िया सा साउंड बार लगा सकते हैं। लेकिन अगर टीवी का डिस्प्ले ही आपको बढ़िया ना मिले तो फिर उसका बस एक ही विकल्प है कि आपको नया टीवी लेना पड़ेगा। इसीलिए टीवी खरीदते वक्त एक सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन टीवीज के लिंक्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको मिल ही जाएंगे, प्लस आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको ना व्यू प्रोडक्ट्स लिखा हुआ दिख रहा होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट के वो सारे प्रोडक्ट्स खुल जाएंगे जिन टीवीज को मैं रिकमेंड करता हूं। मैंने इनको काफी मेहनत से क्यूरेट किया है और यहाँ से आप कोई सा भी टीवी खरीद सकते हैं, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि मार्केट में आपको किस टाइप के डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज आज की डेट में देखने को मिल रही हैं और आपको कैसे ये पता करना है कि इनमें से कौन सी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट रहेगी और आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। तो जहां तक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बात है, मार्केट में मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में मिल रही हैं। एक है एलसीडी टीवीज, जिनको एलईडी टीवीज भी कह देते हैं काफी लोग, और दूसरा है ओलेड टीवीज। इन दोनों की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है, दोनों की प्राइसिंग भी बिल्कुल अलग है और दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से केस में आपको कौन सा टीवी खरीदना चाहिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जो एलईडी टीवीज होते हैं या फिर एलसीडी टीवीज होते हैं, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं आपके टीवी का जो पैनल है उसके पीछे किस टाइप की बैकलाइटिंग है। यानी कि आपके टीवी के पैनल के पीछे एक बैकलाइटिंग होती है जो कि अलग अलग तरीके के एलईडी से दी जाती है, और जो आपके ओलेड टीवीज होते हैं इनमें कोई भी बैकलाइटिंग नहीं होती है। यहाँ पे टीवी का जो डिस्प्ले पैनल है उसके पीछे आपको कोई भी एलईडीज लगे हुए नहीं मिलते हैं। यहाँ पे ओलेड टीवीज में आपका जो डिस्प्ले पैनल है वहां पे जो पिक्सल्स है ना, उनकी खुद की अपनी लाइटिंग होती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है। अभी ओलेड पे हम बाद में आएंगे, मैं पहले आपको एलसीडी और एलईडी समझा दूं, फिर हम ओलेड पे आते हैं। अब एलईडी टीवीज के कौन से कैटेगरीज हैं? एक है एज लिट, एक है डायरेक्ट लिट, एक है एफएएलडी यानी कि फुल अरे लोकल डिमिंग, एक है मिनी एलईडी और एक है क्यूडी मिनी एलईडी। एज लिट एलईडी टीवीज आजकल इतने सारे टीवीज में अवेलेबल नहीं है, और अगर हैं तो मेरे हिसाब से वो नहीं लेना चाहिए। काफी लोग सेकंड हैंड टीवीज भी लेते हैं, तो अगर आपको पता लग जाए कि इसके पीछे एज लाइटिंग है तो आप उस टीवी को अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए, जो एज लिट टीवी होते हैं ना, वहां पे बेसिकली टीवी के पीछे जो बैक लाइटिंग होती है, यानी कि टीवी के पैनल के पीछे जो एलईडीज लगी हुई हैं वो आपके टीवी के किसी एज में लगी होंगी, यानी कि मे बी टीवी के बिल्कुल नीचे बॉटम में या फिर टॉप पार्ट में या फिर लेफ्ट या फिर राइट पार्ट में। तो ये एज लिट होती हैं, यानी कि टीवी का जो एजेस हैं, टीवी के जो साइड्स हैं, वहीं से जो है ना एलईडी की लाइट निकलती है, जिससे आपके टीवी पे लाइट दिखती है आपको। तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म लाइटिंग देखने को नहीं मिलती है। एजेस पे आपको ज्यादा लाइटिंग मिलेगी, टीवी के सेंटर में आपको कम लाइटिंग मिलेगी। एजेस जो है जल्दी से गर्म भी हो जाते हैं, इससे टीवी का पैनल जो है वो जल्दी खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। आपको एज लिट एलईडी टीवी जो है ना वो तभी लेना है अगर आपका बजट जो है वो काफी कम है, तब जो है ना आप एक एज लिट एलईडी टीवी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है डायरेक्ट लिट एलईडी टीवी। यहाँ पे जैसे आप सैमसंग के इस टीवी में आप नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले बैकलाइट कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट एलईडी देखने को मिलता है। सैमसंग के इस टीवी में भी आपको सेम यही चीज देखने को मिल जाती है। Xiaomi का ये टीवी देखते हैं, यहाँ पे भी नीचे अगर आकर आप देखते हैं तो डिस्प्ले बैकलाइट कॉन्फ़िगरेशन आपको डायरेक्ट एलईडी देखने को मिलती है। तो ऐसे आपको ज्यादातर जो इंडिया में टीवीज बिक रहे हैं वहां पे आपको डायरेक्ट लिट एलईडी टीवीज ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आपके टीवी का जो पैनल है ना उसके पीछे जो एलईडीज की बैकलाइटिंग है वो सिर्फ टीवी के एजेस में यानी कि साइड्स में नहीं होती है, बल्कि वो पूरे पैनल के पीछे बहुत सारी एलईडीज लगी होती हैं, जिससे पूरा पैनल जो है ना उन एलईडीज से लाइट अप होता है। इससे क्या होता है, आपका टीवी का जो पैनल है ना वहां पे आपको यूनिफॉर्म लाइटिंग देखने को मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे ब्लैक्स देखने को नहीं मिलते हैं और आपको बहुत अच्छा HDR सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आपको मिनिमम से मिनिमम एक डायरेक्ट लिट एलईडी टीवी जरूर लेना चाहिए, एज लिट को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आ जाता है वो है फुल अरे लोकल डिमिंग, यानी कि FALD भी इसको कहा जाता है। काफी तोशिबा के टीवीज हैं, Xiaomi के टीवीज है, इवन सैमसंग के टीवीज है जहां पे आपको FALD मिल जाता है, लेकिन
आपके नॉर्मल डायरेक्ट लिट एलईडी टीवी से थोड़े से और महंगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट एलईडी भी लिखा हुआ है, डिमिंग भी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपके बिल्कुल डायरेक्ट लिट एलईडी टीवी की तरह ही पीछे एलईडीज का जो अरे है वो तो लगी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको एलईडीज के अलग अलग जोन्स या फिर अरेज मिल जाते हैं, जिन जोन्स को यानी कि जिन एलईडीज को आप एक साथ ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं और लोकल डिमिंग वहां पे आप अचीव कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके टीवी के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर जो भी आप सीन देख रहे हैं वहां पे जब लोकल डिमिंग आपको मिल जाती है तो वहां पे ज्यादा अच्छे कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादा अच्छे ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, और जितने अच्छे ब्लैक्स आपको देखने को मिलते हैं उतने ही अच्छे आपके कलर जो है वो पॉप अप होते हैं, उतना ही अच्छा आपको HDR सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो है और बेहतर देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में, वो है हमारा क्यूलेट टीवी। क्यूलेट टीवी में आपका बिल्कुल डायरेक्ट लिट एलईडी टीवी की तरह ही होता है। सबसे पहले आपका पैनल, सबसे पीछे आपका एलईडी का अरेज, लेकिन यहाँ पे आपको बीच में एक फिल्टर लगा हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली एक क्वांटम डॉट फिल्टर होता है, जो बेसिकली लाइट जब उस फिल्टर में से गुजरती है तो थोड़ी सी और ब्राइट हो जाती है, उसके बाद आपके पैनल के ऊपर गिरती है, तो इससे आपको थोड़े से और ब्राइट कलर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्राइटनेस ओवरऑल टीवी की काफी इंप्रूव हो जाती है। तो ये आपके डायरेक्ट लिट एलईडी टीवी से थोड़े से और महंगे होते हैं। ये क्यूलेट टीवी है तो आपको ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, आपको ज्यादा कलर्स की वाइब्रेंसी देखने को मिलेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट पैनल टाइप आ जाता है वो है मिनी एलईडी। मिनी एलईडी में बेसिकली आपके टीवी के पीछे जो एलईडीज होते हैं ना, वहां पे उन एलईडीज का साइज जो है ना वो काफी कम कर दिया जाता है, और वहां पे बहुत सारे जो है ना हजारों की तादाद में एलईडीज लगा दिए जाते हैं, जिससे लोकल डिमिंग जोन्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। काफी मिनी एलईडीज में आपको 512 लोकल डिमिंग जोन्स, 1900 यानी कि 1900 लोकल डिमिंग जोन्स, 2900 लोकल डिमिंग जोन्स इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे काफी सारे जोन्स टीवी के पीछे पैनल को मिल जाता है, जिनको वो ऑफ करके जो है ना आपको बेहतर वो पिक्चर क्वालिटी दिखा सकता है, ज्यादा अच्छे डार्क्स और ज्यादा अच्छे कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको दे सकता है। HDR सपोर्ट भी आपको बेहतर देखने को मिल जाती है। यहीं पे अगर आपके पीछे जो मिनी एलईडी का जो पैनल है और जो सबसे सामने आपका डिस्प्ले पैनल है, उसके बीच में एक जो है ना क्वांटम डॉट फिल्टर लगा दिया जाए तो वो QD मिनी एलईडी बन जाता है, जो कि आपको TCL के काफी टीवी में या फिर आपको और भी काफी टीवीज में जो है ना इस तरह की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली ये मेन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं जब एलईडी टीवी या फिर LCD टीवीज की बात आती है। और यहाँ पे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि है OLED टीवीज। यहाँ पे आपको मिलता है नॉर्मल OLED टीवी, WOLED टीवी, और आपको आजकल लेटेस्ट एक मिल रहा है 4 स्टैक OLED टीवी या फिर टैंडम OLED। अब यहाँ पे जो नॉर्मल OLED टीवी होता है वो डेफिनेटली आपके इससे पहले बताए हुए सारे LCD यानी कि LED टीवी से महंगे होते हैं। आपका नॉर्मल OLED टीवी और कोई भी आप LCD या फिर LED टीवी ले लो, चाहे मिनी LED टीवी आप ले लो, आपका नॉर्मल OLED टीवी उससे काफी ज्यादा महंगा होगा। आपका जो OLED टीवी होता है वहां पे आपके टीवी के ऊपर जो छोटे 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 पिक्सल्स होते हैं ना, वहां पे हर एक पिक्सल की खुद की लाइटिंग होती है। इन टीवीज में कोई भी बैक लाइटिंग नहीं होती है, जैसे कि आपको एलईडी टीवीज में देखने को मिल जाती है। OLED टीवीज अपने आप में ही समर्थ हैं कि आपको एक बहुत अच्छा पिक्चर क्वालिटी दे सके इवन विदाउट एनी बैक लाइटिंग, क्योंकि वहां पे हर एक पिक्सल की खुद की लाइटिंग होती है, और जहां पे टीवी को ब्लैक्स या फिर डार्क्स दिखाने होते हैं तो वो उन पिक्सल की लाइट्स को ही ऑफ कर देता है। अब जब पिक्सल की लाइट्स ही ऑफ हो जाएगी तो वहां पे आपको परफेक्ट डार्क्स देखने को मिलेंगे, इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको देखने को मिलेगा, जो HDR सपोर्ट है, जो डॉल्बी विजन है, वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए OLED टीवीज का जो ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन OLED टीवी जब बनाए गए थे ना, इनमें एक प्रॉब्लम देखी गई थी, वो ये कि यहाँ पे इंडिविजुअल पिक्सल्स की खुद की लाइटिंग तो होती है, लेकिन ओवरऑल टीवी की जो ब्राइटनेस है ना, वो ब्रांड्स को जो है ना वो कम लग रही थी। तो टीवी के ओवरऑल ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट टाइप का OLED टीवी वो इन्वेंट किया गया। उसमें उन्होंने क्या किया, आपके OLED टीवी में ना उन्होंने पीछे LEDs और क्वांटम डॉट फिल्टर भी लगा दिए, जिससे जो है ना और भी ज्यादा ब्राइटनेस आपके डिस्प्ले में मिल सके। तो यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले है वहां पे इंडिविजुअल पिक्सल्स की खुद की वहां पे लाइटिंग है, लेकिन यहाँ पे पीछे से एक्स्ट्रा लाइटिंग दी गई है ताकि आपको QLED और OLED दोनों का ही मजा एक साथ जो है मिल सके। और यहाँ पे जो टीवीज हैं ये आपको थोड़े से महंगे भी मिलते हैं। जो नेक्स्ट टीवी आ जाता है वो है WOLED। वहां पे क्या होता है, OLED में बेसिकली जो पिक्सल्स होते हैं ना, उनमें आपको 3 टाइप के कलर्स देखने को मिल जाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू यानी कि RGB। लेकिन WOLED में क्या होता है, एक व्हाइट कलर के पिक्सल भी बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जिससे WRGB हो जाता है।
तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। ओलेड में आपके जो WOLED है वो थोड़े से और महंगे आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जो सबसे लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था 4 स्टैक OLED या फिर टैंडेम OLED, वो जो है वो और भी महंगा होता है, क्योंकि वहां पे जो टेक्नोलॉजी है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा, इस वीडियो में मैं नहीं समझा सकता, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अभी के लिए ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन हाँ यही जो है आपके मेन डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन अगर मैं आपको समराइज करूं तो आम जनता के लिए जिनका जो है ना अभी इतना OLED जितना बजट नहीं है, क्योंकि OLED टीवी जनरली आपको फिर जो है ना 90,000 1 लाख से ऊपर के मिलते हैं, तो वहां पे तो आपको डेफिनेटली OLED प्रेफर करना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज है OLED टीवीज की। लेकिन हाँ जो आम जनता है उनके लिए आपकी जो LED या फिर LCD टीवीज है वो बेस्ट रहती हैं। उनमें भी अगर आपको OLED के आसपास का जो है ना डिस्प्ले चाहिए, आपको बिल्कुल OLED जैसा तो नहीं लेकिन काफी हद तक OLED जैसा एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए, तो एक QD मिनी LED टीवी बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो फुल अरे लोकल डिमिंग वाला जो टीवी है वो कम बजट में आपको बहुत ही अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस दे सकता है। तो ये था मेन समरी। अब आपको देखना है कि आपके बजट के हिसाब से इनमें से कौन सी टीवी टेक्नोलॉजी आप लेना चाहते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।